तो दोस्तों नमस्कार वंस अगेन। आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है सिस्टम मास्टरी क्लास में। और अभी हमारा चल रहा है सिस्टम का सेकंड पॉइंट, लिस्ट। और कल हम लोगों ने लिस्ट के बारे में जाना था, लिस्ट कैसे बनानी चाहिए, राइट। और इसमें हम लोग कल मतलब परसों, क्योंकि कल हमारा ये सेशन नहीं था, तो परसों हम लोग बात कर रहे थे लिस्ट बनाने के लिए। और लिस्ट बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। नेटवर्क मार्केटिंग में सक्सेस होने के लिए लिस्ट का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये रॉ मटेरियल होता है ना। तो लिस्ट को कैसे बनाना है, इसके लिए मैंने आपको कुछ सबसे पहले तो सब पॉइंट्स बताए थे। लिस्ट के सब पॉइंट्स क्या हैं, उसके बाद में फिर अब हम एक एक करके वो सब पॉइंट्स को हम लोग क्लियर कर रहे हैं। तो जिसमें सबसे पहला जो हमारा पॉइंट था, फिक्स, क्या, लिस्ट को बनाइए, मेक इट। तो लिस्ट को बनाना चालू किया हम लोगों ने इस फ्रेंड्स फॉर्मूला के आधार पर। ये एक ऐसा फॉर्मूला है दोस्तों, जिसमें परिचित और अपरिचित दोनों लोग आ जाते हैं, और हमें दोनों की ही लिस्ट बनानी होती है। परिचित लोगों की भी लिस्ट बनानी है और अपरिचित लोगों की भी लिस्ट हमें बनानी है, राइट। क्योंकि परिचित लोगों की लिस्ट कुछ दिन के बाद में खत्म हो जाती है, और जो लंबे समय तक चलती है वो चलती है अपरिचित लोगों की लिस्ट, यानी अननोन लोगों की लिस्ट। तो वो लिस्ट भी हम लोग बनाना सीखेंगे, और वो कहां कहां से बनाई जाएगी वो भी सब कुछ जानेंगे, राइट। तो ये जो फॉर्मूला है फ्रेंड्स फॉर्मूला, आप इसमें देखेंगे तो FRIEND, ये जो डी तक लिस्ट है, ये परिचित लोगों की लिस्ट बनेगी। इन लेटर्स से फ्रेंड्स परिचित होंगे, रिलेटिव्स परिचित होंगे, इंस्टीट्यूट रिलेटेड परिचित लोग होंगे, एम्प्लॉयज भी परिचित होंगे, पड़ोसी भी परिचित होंगे, फैमिली, डॉक्टर्स और डीलर्स जिनसे हम सामान खरीदते हैं वो भी परिचित होंगे। लेकिन आखिरी वर्ड है स्ट्रेंजर्स। स्ट्रेंजर्स यानी अजनबी, अपरिचित लोग। तो इसमें हमारी दोनों तरीके की लिस्ट आ जाएगी, परिचित लोगों वाली भी और अपरिचित लोगों वाली भी। तो अभी हम सबसे पहले बना रहे हैं परिचित लोगों की लिस्ट, नोन लोगों की लिस्ट, जिन्हें हम जानते हैं और जो हमें जानते हैं। अभी आपको एक चीज और बताता हूं, नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में सबसे पहले परिचित लोगों की लिस्ट पे ही काम होता है। सबसे पहले कौन सी लिस्ट पे काम होगा? परिचित लोगों की लिस्ट के ऊपर ही काम होगा, इसलिए परिचित लोगों की लिस्ट बनाना बहुत जरूरी है। और ये सिर्फ नेटवर्क मार्केटिंग की बात नहीं हो रही है, ये दोस्तों दुनिया के किसी भी धंधे की बात हो रही है। अच्छा, आप एक बात बताओ, चलो मुझे आप लोग बताओ पहले। आज आप कोई दुकान खोलते हो, आपने कोई दुकान खोली, है ना। आज उसका उद्घाटन है, आप किसको बुलाओगे? कई बार लोगों में बड़ा कंफ्यूजन होता है, सर मैं, है ना, मैं मेरे परिचित लोगों को बताना नहीं चाहता अभी, मैं मेरे फैमिलियर लोगों को इस बिजनेस के बारे में बताना नहीं चाहता, मैं डायरेक्टली नए लोगों को बताऊंगा। ये एक, कई बार लोगों के मन में एक सवाल आता है, कई बार लोग सोचते हैं, आइडिया आता है, नहीं 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 नहीं, फेमिलियर लोगों को नहीं बताऊंगा, रिश्तेदारों को नहीं बताऊंगा, लगता है कई बार। लेकिन मैं आपसे एक सवाल पूछ रहा हूं, यदि आज आप दुकान का उद्घाटन करोगे, आज आप कोई दुकान खोलोगे, कोई शोरूम खोलोगे, कोई फैक्ट्री डालोगे, कोई वर्कशॉप खोलोगे, आप किसको बुलाओगे? परिचित लोगों को या अपरिचित लोगों को? जल्दी से लिख दीजिए चैट बॉक्स में। और राकेश जाला, आप अपने फेस को पीछे की साइड में करो, जिधर लाइट है। आप उल्टे बैठे हुए हो, ऐसे घूम जाओ। बताइए जल्दी से, मैं पूछना चाह रहा हूं आप लोगों से एक सवाल। आज आप अपनी किसी दुकान का उद्घाटन करते हो, तो आप अपने परिचित लोगों को बुलाओगे या अजनबी लोगों को बुलाओगे? जस्ट गिव मी द आंसर। आप परिचित लोगों को बुलाओगे, सभी लोग परिचित को ही बुलाएंगे। तो फिर ये भी तो बिजनेस है, इसमें भी तो पहले परिचित लोगों को ही जानकारी दी जाएगी। अच्छा, क्यों बुलाते हो परिचित लोगों को शोरूम के उद्घाटन में, दुकान के उद्घाटन में? आप परिचित लोगों को ही क्यों बुलाते हो? पता है क्यों बुलाते हैं? क्योंकि कम से कम जो हमारी जान पहचान के लोग हैं,
इनको तो पता चल जाए हमने ये काम डाला है, कम से कम ये तो बिजनेस की शुरुआत करवाएं हमारी। यदि इनको कोई चीज लेनी होगी तो हमसे तो भी लेंगे। तो इसलिए हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, अपने परिचित लोगों को हम अपने किसी भी प्रोग्राम के, किसी भी दुकान के, शोरूम के उद्घाटन में हम उनको इनवाइट करते हैं। समझ में आ रही है बात? बेशक वो ले या नहीं ले, कोई जबरदस्ती थोड़ी होती किसी के ऊपर। अभी आपने 100 लोगों को बुलाया, 100 लोग आ गए आपके दुकान के उद्घाटन में, लेकिन वो 100 में से कोई सामान लेगा, कोई सामान नहीं लेगा। कल को भी कोई सामान लेगा, कोई सामान नहीं लेगा, कुछ पता नहीं ले न ले। लेकिन आपने फिर भी क्या किया था, आपने परिचित लोगों को बुलाया था इसी उम्मीद के साथ कि वो अब आगे को उनको कोई सामान लेना होगा तो वो कम से कम हमारे यहां से लेंगे। सेम वे दोस्तों, हमें नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में भी शुरुआत अपने परिचित लोगों से ही करनी चाहिए। उसके पीछे दो कारण हैं। पहला कारण, परिचित लोग आपके ऊपर भरोसा जल्दी कर लेते हैं। दूसरा कारण, परिचित लोगों का फायदा होगा तो वो आप उनका फायदा सबसे पहले चाहते हो। अभी आप सोचिए, जैसे फॉर एग्जांपल आज मेरा करोड़ों का बिजनेस हो गया है, राइट? अब मैंने जिन परिचित लोगों को स्टार्टिंग में ज्वाइन करवा दिया था, वो करोड़ों का टर्नओवर उनके नंबर के नीचे हुआ है। बेशक चाहे वो काम नहीं भी कर रहे हो, लेकिन आज वो मुझे देख के या कल को मुझे देखकर हो सकता है उनका काम करने का मन बन जाए। तो आपने यदि उन परिचित लोगों की आईडीज डाल रखी हैं और करोड़ों का बिजनेस उसके नीचे आ गया है, तो आप मुझे बताइए अब उनका बिजनेस करना उनके लिए बहुत आसान हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? उनका आधा काम कंप्लीट हो गया। मैं आपको एक चीज और दिखाता हूं, देखो आप, फिर आपको समझ में आएगा कि परिचित लोगों को हमें क्यों सबसे पहले प्लान दिखाना चाहिए, क्यों हमें उनकी लिस्ट बनानी चाहिए। ये देखिएगा, मैं आपको एक चीज दिखाता हूं, व्हाइट बोर्ड पर दिखाता हूं आपको। आप समझिएगा इस बात को, परिचित लोगों की ही लिस्ट हमें सबसे पहले क्यों बनानी होती है। देखो, ये फॉर एग्जाम्पल, अब देखिएगा, समझिएगा आप लोग। इधर आप हो, अभी आपने ये काम चालू किया है, डन। ये आपने इधर काम चालू किया, यू, राइट? अब आपने क्या किया, अपने परिचित लोगों को इस बिजनेस की जानकारी दी, और आपके जो परिचित लोग थे उसमें से, परिचित लोगों में से मान लेते हैं एक व्यक्ति है अजय, जो आपका रिलेटिव है। और ये अजय को आपने क्या किया, अपने साथ ज्वाइन कर लिया। ये आपका भाई है, मान लेते हैं आपका भाई है, भाई, ये आपका भाई है। आपने अजय भाई को ज्वाइन करवा लिया, अजय भाई को आपने प्लान दिखाया, अजय भाई ज्वाइन हो गए। और एक आपका मान लेते हैं कोई एक और रिलेटिव है, एक और रिलेटिव में ले लेता हूं। ये आपका एक रिलेटिव है, मान लेते हैं मोहित। ये आपका साला है, फॉर एग्जांपल ऐसे मान लेते हैं। ये भी आपका कोई रिलेटिव है, ठीक है? आपने क्या किया, इधर मोहित को भी ज्वाइन करवा लिया। अब देखिएगा आप, समझिएगा ध्यान से, जो समझने वाली बात है। अच्छा, ये दोनों लोग, ये दोनों रिलेटिव आपके साथ जुड़ तो गए, लेकिन ये दोनों के दोनों जो रिलेटिव्स हैं ना, ये काम नहीं कर रहे अभी। जुड़ गए आपके कहने से, इन्होंने सामान खरीद लिया, परिचित लोग थे। अब देखो, अब आपने, आप आए हुए इस बिजनेस को करने के लिए, आप किस लिए आए हो? आप आए हुए इस बिजनेस में पैसा कमाने के लिए। तो आपने क्या कर दिया, अब इनके नीचे, आपको तो बिजनेस करना है, यदि ये दोनों नहीं कर रहे तो आप काम थोड़ी छोड़ोगे। तो आपने इधर एक नए बंदे को ज्वाइन किया। किसको ज्वाइन किया? एक नए बंदे को आपने इधर ज्वाइन किया, और एक नए बंदे को आपने इधर ज्वाइन किया, मोहित के नीचे, एक को अजय के नीचे।
अब ये बड़ी समझने वाली बात है, इसको ध्यान से समझ लीजिएगा, क्योंकि आज के बाद फिर आपके माइंड में ये वाला डाउट नहीं रहना चाहिए कि मैं परिचित लोगों को नहीं लेके आऊंगा या परिचित लोगों को प्लान नहीं दिखाऊंगा। क्योंकि यदि आप उन्हें प्लान नहीं दिखाओगे तो आप उनका बहुत बड़ा लॉस करोगे। तो इसलिए ये गलती नहीं करनी है। तो देखो, अब ये जो हमने नया बंदा ज्वाइन किया, मैंने लिख दिया न्यू एक्स। आपने इधर एक नए एक्स बंदे को ज्वाइन किया, राइट? और इधर आपने ज्वाइन कर दिया न्यू वाई। ये मान लेता हूं ये दो नए लोगों को आपने ज्वाइन कर दिया, न्यू एक्स एंड न्यू वाई। अब आपने इनके साथ मिलके काम किया। अब आपने क्या किया, ये न्यू एक्स के साथ में काम किया। अब आपने न्यू एक्स और न्यू वाई के साथ में काम किया, और इस साइड में, मतलब इसके साथ, क्योंकि इसका तो दोनों तरफ बिजनेस हुआ। भाई ये तो काम करने के लिए आया था, ये इसने तो काम किया, इधर भी काम हुआ। और सेम वे इसके साथ भी आपने काम किया न्यू वाई के साथ। अब समझिएगा आप ध्यान से। अब न्यू वाई के साथ में आपने काम किया, इधर इनके साथ काम किया, और ये दोनों ने काम किया आपके साथ अच्छे तरीके से लग के। अब ये कहीं भी हो सकते हैं नीचे, राइट? और इधर आपका बिजनेस हो गया कितना, 1 CR, 1 करोड़ का बिजनेस आपका इधर हो गया। और मान लेते हैं आपका 2 करोड़ का बिजनेस आपका इधर हो गया। ऐसे होता है, कहीं कम कहीं ज्यादा। ये आपका बिजनेस हो गया, इस साइड में 2 करोड़ का हो गया, और इधर आपका 1 करोड़ का बिजनेस हो गया नए बंदे के साथ। और आपको भी अच्छा खासा पैसा आ रहा है, आपने गाड़ी ले ली, घर ले लिया, ये ले लिया, वो ले लिया, सब आपका भी बढ़िया चल रहा है, आपकी भी मस्त लाइफ चल रही है। अब आपको देख करके, आपका इतना बिजनेस हो गया है, आप पैसा कमा रहे हो, ये कल को अजय का मन किया यार अब मुझे काम करना है, राइट? तो आप एक चीज देखिए, ये जो 1 करोड़ का बिजनेस हुआ है, ये अजय का भी 1 करोड़ का हुआ कि नहीं हुआ? बताओ जल्दी से, यस और नो। ये जो 1 करोड़ का जो बिजनेस हुआ है, इसका बेनिफिट अजय को भी मिलेगा कि नहीं मिलेगा? जल्दी से लिखो चैट बॉक्स में यस और नो। अभी आपको फिर एक इंटरेस्टिंग चीज बताऊंगा मैं। अच्छा, ये जो 2 करोड़ का बिजनेस हुआ है, इसका बेनिफिट मोहित को भी मिलेगा कि नहीं मिलेगा? मोहित का भी 2 करोड़ का बिजनेस हुआ कि नहीं हुआ? जबकि इन्होंने काम ही नहीं किया। जस्ट इन्होंने आपके परिचित होने की वजह से, इन्होंने 10-5 हजार का सामान लेके घर के लिए बैठ गए, इन्होंने कोई काम नहीं किया, और इन्होंने सामान यूज कर लिया। लेकिन अब फायदा क्या हुआ, कि अब ये जो 1 करोड़ का जो बिजनेस हुआ है, इधर जो 2 करोड़ का बिजनेस हुआ है, उसका बेनिफिट भी आपके इन रिलेटिव्स को, इन परिचित लोगों को कैसे मिलेगा, अब आप देखना। अब आपको एक कमाल की चीज दिखाता हूं। अभी अजय का एक तरफ कैरी फॉरवर्ड है ना? इधर इसको देखने की आवश्यकता नहीं है। कल को अजय का मन करने लगा आपको देख के, बोले यार अब मुझे भी करवाओ। तो अब आपने उसको क्या बोला, देख भाई, तूने जो मेरे कहने से एक आईडी लेके डाल दी थी, अब मैं तुझे उसका फायदा दिखाता हूं, देख तेरा काम कैसे होगा। और अब आपने क्या किया, अजय को काम चालू करवाया। अब अजय को काम कहाँ चालू करवा रहे हो, देखना आप। आपने अजय को सही काम चालू करवाने का तरीका बताता हूं। आपने अजय को बोला, देख अब तू एक आईडी सबसे पहले इधर डाल अपनी। किधर डाल, इधर डाल। और इधर अब तू बना ट्राइपोड। क्या कर, ट्राइपोड कर। अब देखना आपने अजय का काम कैसे चालू करवाओगे, आपको ये दिखा रहा हूं। ये एक अजय की आईडी, और ये एक और अजय की आईडी। अब आप यहां डलवा रहे हो, मैं इसको थोड़ा सा छोटा कर दूं। देखिएगा, आपने क्या कर दिया, अजय का ये ट्राइपोड डलवा दिया। अब
क्या हो गया रे, कहाँ से आ गया तीर? अब देखिएगा, आपने ये अजय का यहाँ पे ट्राइपॉड डलवा दिया। अजय का एक साइड में बिजनेस पड़ा हुआ था, ये ये बिजनेस यहाँ पे पड़ा था, राइट? एक साइड में जो आपने किया वो अजय ने नहीं किया था वो। अब आप अजय का काम चालू करवा रहे हो। अब अजय काम करना चाह रहा है, उसने आपको देख लिया, आपकी लाइफ स्टाइल को देख लिया, अब उसका करने का मन कर रहा है। तो आपने अजय को क्या बोला, अजय तुम एक काम करो, अब तुम वापस यहाँ फैमिली में से किसी की आईडी डालो, अपनी डालो या वाइफ की डालो। तो अजय ने क्या किया, यहाँ पे अपनी वाइफ की आईडी डाल दी। किसकी आईडी डाल दी? अजय ने अपनी वाइफ की आईडी डाल दी इधर। ठीक है। और इधर भी आपने अजय का ट्राइपॉड करवाया है। इधर भी आपने जो है अजय को बोल दिया अपनी वाइफ का ट्राइपॉड डालना है, इधर ये वाइफ का ट्राइपॉड कर दो। वाइफ का, मम्मी का, पापा का, किसी का भी, बच्चों का, फैमिली में से किसी का भी। अब आप समझिएगा, अभी ये यहाँ पे ये ट्राइपॉड करवा दिया। अब आप अजय को बोल रहे हो अजय अब तुम एक काम करो, अभी यहाँ से नीचे काम चालू करो। कहाँ काम करना है? इसके नीचे काम चालू करना है अब तुम्हें। अब अजय काम पे लग गया है। ठीक है, अजय काम पे लग गया। अब अजय ने एक 10,000 की एक ज्वाइनिंग इधर की। अजय ने, मान लेते हैं एक एक्स बंदे को, समझना, अजय ने एक एक्स ए बंदे को, चलो ए लिख देता हूं, ए बंदे को इधर ज्वाइन कर दिया। और अजय ने एक बी बंदे को इधर ज्वाइन कर दिया वाइफ के नीचे। सो के ट्रेनिंग लेना मना है, अभी थोड़ी देर पहले ही बात हुई है, लेकिन एक भाई हमारे ने सुनी नहीं थी कहानी। वो वॉशरूम में थे उस टाइम पर, उन्होंने सुना नहीं कि सो के ट्रेनिंग लेने का फायदा क्या होता है। वो फिर भी सो के ट्रेनिंग लेने की कोशिश कर रहे हैं। और बाई चांस वाली बात है कि मेरे साथ में ही है, तो फिर उन्हें ये भी पता चल रहा है कि मैं सामने बैठा हूं तो सोने भी नहीं दूंगा, फिर भी गुस्ताखी की जा रही है। क्यों प्रकाश भाई? प्रकाश भाई एक्चुअली मेरे साथ में ही हैं आज। हम दोनों लोग आए थे जीटीएस के लिए, तो मैं साथ में बैठे हुए और सोने की गुस्ताखी कर रहे हैं, लेट के ट्रेनिंग लेने की। ये पता नहीं मैं सामने बैठ के लेट के ट्रेनिंग तुम कैसे लोगे। चलो, तो अब आप देखिएगा, अब आप समझिएगा यहाँ पे। अजय ने 10,000 की शॉपिंग की, मान लेते हैं कितनी, 10,000 की शॉपिंग की, 10,000 बीवी। और ये बी ने भी 10,000 की शॉपिंग की, ये बी ने भी 10,000 की शॉपिंग कर ली, और ए ने भी 10,000 की शॉपिंग कर ली। चलो, अब मेरा टेस्ट है आप लोगों को। अब मुझे ये बताइए अजय को पैसा कितना आएगा, अजय की फैमिली में कितना पैसा आएगा, चलो बताओ। एक टेस्ट भी हो जाएगा आप लोगों का, बताओ जल्दी से, कितना पैसा आएगा? लिखो जल्दी से चैट बॉक्स में, अजय को कितना पैसा आएगा। फिर आपको समझ में आ जाएगा कि परिचित लोगों को पहले क्यों ज्वाइन करवाना चाहिए। चलो देख लेते हैं कौन कौन बताते हैं, काबिलियत चेक कर लेते हैं भाई, किस किस को कितना कितना पैसा आएगा। बोलो बोलो, अजय को कितना पैसा आएगा, बोलो जल्दी से। हरीश वाघेला जी बोल रहे 1,700 आएगा। गलत, बिल्कुल गलत वाघेला जी, बिल्कुल गलत, 100% गलत। और बताओ, चलो, और कौन कौन बता रहा है कितना आएगा, बताओ जल्दी से कितना आएगा। लेट मी सी प्लीज, बताओ फटाफट से। हरीश वाघेला जी बोल रहे हैं अजय के घर में 1,700 रुपये आएगा। चलो चेक कर लेते हैं किस किस को प्लान पता है, जिन जिन को प्लान पता है वो लोग बता देंगे। अनिल जी बोल रहे हैं 3,600 आएगा, 3,600। बिल्कुल सही, अनिल जी का जवाब एकदम सही है, 3,600 आएगा। हरीश वाघेला जी फिर गलत बोल रहे हैं, आप 2,450 आएगा। कैसे आएगा 2,450? आप देखो समझो, सबसे पहले तो इधर अजय की वाइफ को कितने पैसे आएंगे मालूम है? देखो, अजय की वाइफ के नाम पे कितने पैसे आएंगे, इधर आएंगे
10,000 बीवी लेफ्ट, 10,000 बीवी राइट, तो इधर आएंगे 1,200 रुपया। 1,200 रुपये तो आएंगे अजय की वाइफ के नाम पर, राइट। और अजय को कितने आएंगे, चलो अजय को देखते हैं। अजय के लिए बिजनेस हुआ 10 और 10 20,000। 20,000 इधर पड़ा हुआ ऑटोमेटिकली, तो अजय को रुपए आएंगे 2,400। तो अभी टोटल पैसा कितना आ गया अजय के घर में, 2,400 प्लस 1,200। टोटल पैसा कितना आ गया, ये देखिएगा, 2,400 प्लस 1,200 इज इक्वल टू 3,600 रुपया। अजय के घर में आएगा 3,600 रुपया। कितने की क्लोजिंग हुई है, 20,000 की क्लोजिंग पर अजय के घर 3,600 रुपया आ रहा है। यहां तक कितने लोगों को समझ में आ गया, जल्दी से जिनको समझ में आ गया चैट बॉक्स में लिख दीजिए सी क्लियर। लिखो फटाफट से, जिन जिनको ये चीज क्लियर हो गई है जल्दी से चैट बॉक्स में लिख दीजिए सी क्लियर। अभी भी मुझे दिखाई दे रहा है सोने वाले लोग ज्यादा हैं अभी इस ट्रेनिंग में, जो कंबल ओढ़ के सो के ट्रेनिंग ले रहे हैं, इसीलिए उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा है। जो लिख ही नहीं रहे तो कहां से समझ में आएगा, जो लिख रहे हैं उनको समझ में आ रहा है, गुड। सी। अच्छा चलो, अब मेरा अगला सवाल। अब देखो, मैं आपकी पोल पट्टी खोलने लगा हूं, क्यों खोलने लगा हूं, क्योंकि कल मैंने देख लिया कि सो के कितना समझ में आता है। तो जितने भी लोग सो के समझ रहे हैं ना, उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा है। जो कंबल में लेट के ट्रेनिंग ले रहे हैं, वो सी डी कुछ भी नहीं लिखेंगे वो। अब देखो, समझ में आ गया, सब लोगों को समझ में आ गया, राइट ना। अजय को आ गया 3,600 रुपये। लेकिन चलो अब एक काम कर देते हैं। अब आपकी जो दिल की जो ठंडक पहुंचा देते हैं आपके दिल को, क्या परिचित लोगों को प्लान नहीं दिखाते। और ये हमने परिचित लोगों को प्लान नहीं दिखाया, हमने अजय को यहां से हटा दिया। और यहां अजय को हमने हटा दिया, यहां से अजय नहीं है अब यहां पे, आपका परिचित नहीं है यहां पे। यहां पे अब आपका कोई अननोन है। कौन है, कोई अननोन। अब यहां पे कोई अननोन है, अजय नहीं है। ये अननोन है कोई, अजय है ही नहीं इधर। क्योंकि आपने अजय को, परिचित लोगों को तो आपने प्लान दिखाया ही नहीं था, तो इधर तो कोई अननोन है। अब बताओ, अब अजय को कितना पैसा आएगा। अब अजय को कितना पैसा आएगा, यहां पे है अजय और अजय की वाइफ इधर है। अब बताओ मुझे, अब अजय को कितना पैसा आएगा 20,000 के धंधे पे। बताओ जल्दी से, लिखो चैट बॉक्स में, तब समझ में आएगा कितना समझ में आया आपको। ये आइडिया अजय की नहीं है, सॉरी, सॉरी टू से, ये अननोन वाली आइडिया अजय की नहीं है। अब अजय ने काम चालू सिर्फ यहां से किया है, या ये आइडिया अननोन अजय की भी नहीं है, मैं बोलता हूँ ये आइडिया से आपकी है, मान लेते हैं, छोड़ो अजय की नहीं है। ये आइडिया अब आपकी है, और आपने क्या कर दिया, अब अजय काम करना चाहता है, अजय को अपनी दूसरी साइड में डाल के काम चालू कर दिया, राइट। अब आप मुझे बताओ अजय को कितना पैसा आएगा, लिखो जल्दी से चैट बॉक्स में। अजय के घर में अब कितना पैसा आएगा 20,000 के धंधे पर। ओनली 1,200 रुपया। ओनली 1,200 रुपया आएगा बस, और कुछ नहीं आएगा। ओनली 1,200, सिर्फ ये वाला 1,200 आएगा। अब यहां पे जो 2,400 आ रहा था ये नहीं आएगा। समझ में आ गई कहानी। यानी आज आप अपने परिचित लोगों की आईडी ऊपर इधर डाल देते हो, तो बेशक आज वो काम न करें, लेकिन भविष्य में जब वो काम करेंगे, तो उनको जितनी मेहनत में 1,200 आना चाहिए, उतनी मेहनत में उनको 3,600 रुपया आएगा। 3 गुना आएगा, 3 गुना। अब आप मुझे बताइए, अब आपने उनको यहां पे न डाल के उनका फायदा किया या नुकसान किया। परिचित लोगों को आपने प्लान न दिखा के उनका फायदा किया या नुकसान किया। यानी आज आप उनको प्लान दिखा के उन्हें आप ऊपर ज्वाइन करवा दोगे, बेशक वो काम न करें, लेकिन भविष्य में वो काम करेंगे, तो उनको 1,200 की जगह 3,600 आएगा। और यदि आज आपने उनको छोड़ दिया,
नहीं नहीं नहीं, मैं नहीं दिखाऊंगा मेरे परिचित लोगों को, मैं तो नए लोगों से बिजनेस चालू करूंगा। तो उनको कभी 3600 नहीं आएगा, उनको सिर्फ 1200 आएगा। तो दिस इज द एंड ऑफ द स्टोरी। एंड मॉरल ऑफ द स्टोरी इज, सबसे पहले हमें परिचित लोगों को बिजनेस दिखाना है। उनकी आईडी, उन सब लोगों की आईडी सबसे पहले लगवानी है, चाहे वो आज काम करें या न करें। यदि ये पॉइंट समझ में आ गया है तो जल्दी से चैट बॉक्स में लिख दीजिए ए, एग्री। फिर हम बढ़ते हैं आगे, पॉइंट पे चलते हैं वापस। ये बात यदि समझ में आ गई है तो जल्दी से लिख दीजिए ए फॉर एग्री। सर बात सही है, सबसे पहले परिचित लोगों को प्लान दिखा के उनकी ज्वाइनिंग डलवा देनी चाहिए, जिससे कि भविष्य में वो काम करें तो उनको पूरा उसका बेनिफिट मिले। और अजय अब आपको थैंक यू बोलेगा या गाली देगा? जिस वक्त अब अजय को 3600 रुपये आ रहे होंगे, फिर आप अजय को बोलोगे देख, तूने आईडी डाल दी थी मेरे कहने से तो तुझे 3600 आ रहा है, और यदि तू उस टाइम पे आईडी नहीं डालता तो तुझे मात्र 1200 रुपये आते, 20,000 के धंधे पे। अब जितना भी धंधा होगा ना, तुझे इसी रेशियो में पैसा आएगा। तो भाई साहब अजय ना लिपट जाएगा आपसे, थैंक यू बोलेगा आपको 50 बार। बोलेगा भाई साहब ये आपने बहुत अच्छा काम कर दिया, थैंक यू वेरी मच। तो इसलिए थैंक यू को मत भगाओ, और जल्दी से अपने सबसे पहले किसकी लिस्ट बनाओ? सबसे पहले परिचित लोगों की लिस्ट बनाओ, रिश्तेदारों की लिस्ट बनाओ। तो कल हमने आपको बताया था फ्रेंड्स की लिस्ट बनानी है, परसों रिलेटिव्स की लिस्ट बनाइए, इंस्टीट्यूट रिलेटेड लोगों की लिस्ट बनाइए जिनको आप जानते हो, और एम्प्लॉयज की लिस्ट बनाइए। अब चलो हम ई फॉर एम्प्लॉयज की बात करते हैं। एम्प्लॉय कौन से? प्राइवेट जॉब और गवर्नमेंट जॉब वाले। एम्प्लॉय कौन से? प्राइवेट जॉब और गवर्नमेंट जॉब। या तो प्राइवेट जॉब में होंगे या तो गवर्नमेंट जॉब में होंगे। उन सब लोगों की लिस्ट बनाइए, एम्प्लॉयज की। अब ये जो एम्प्लॉयज होंगे ये आपकी जान पहचान के हैं, मम्मी की जान पहचान के हैं, पापा की जान पहचान के हैं। सब लोगों की लिस्ट बनानी है, छोड़ना नहीं है किसी को भी। हर एक व्यक्ति की लिस्ट बनानी है, सारे एम्प्लॉयज की लिस्ट बनाइए, चाहे वो प्राइवेट जॉब में है चाहे वो गवर्नमेंट जॉब में है। सबकी बना लीजिए लिस्ट। ठीक है, तो ये आ गया ई फॉर एम्प्लॉयज। किस किस की जान पहचान? आपकी जान पहचान में एम्प्लॉयज, पापा की, भाई की, सिस्टर की, अपने पूरे फैमिली की, आपकी वाइफ की, आपके वाइफ हो तो आपके हस्बैंड की, जितनी भी लोग हैं जिनको आप जानते हो नौकरी कर रहे हैं, टीचर है, क्लर्क है, मतलब जहां पे भी जिस पोस्ट पे भी है सबके नाम लिख लो, प्राइवेट गवर्नमेंट दोनों के। क्लियर हो गया? तो ये एम्प्लॉयज हो गए। तो सारे एम्प्लॉयज की लिस्ट बनाओ। उसके बाद में फिर आ जाता है नेबर्स। नेबर्स यानी पड़ोसियों की लिस्ट बनाओ। अब ये पड़ोसी कौन कौन से होते हैं, चलो थोड़ा सा पड़ोसी कहाँ कहाँ से होते हैं पड़ोसियों के बारे में जान लेते हैं। देखो ये जो पड़ोसी होते हैं ना, पड़ोसी कौन कौन से पड़ोसी? एक तो वहां के पड़ोसी जहां आज आप रहते हो। कौन से? जहां आज आप रहते हो, उन सभी पड़ोसियों की लिस्ट बनाओ जो आज के आपके पड़ोसी हैं। मैं आपको बता दूं, सच्ची बोल रहा हूं, मैं ऐसे बहुत सारे लोगों को जानता हूं जो अभी अपने पड़ोसियों को प्लान ही नहीं दिखवा रहे, सीरियसली नहीं दिखवा रहे, और पता नहीं वो क्यों रोके पड़े हैं। और एक दिन ऐसा आएगा, कोई दूसरा व्यक्ति उनके घर में आके उनके पड़ोसी को प्लान दिखा के ज्वाइन करके लेके चला जाएगा। मैं आपको सच बोल रहा हूं, आपके पड़ोसी को कोई और प्लान दिखा के चला जाएगा, और आप फिर घंटा बजाते रहना मंदिर में बैठ के। पड़ोसियों के नाम ही नहीं लिख रहे, बता ही नहीं रहे आप उनको। डर लग रहा है, पता नहीं किस बात का डर लग रहा है। अरे उनको बता दो यार, वो करें नहीं करें वो उनकी मर्जी है, लेकिन उनके नाम तो लिखो सबसे पहले पड़ोसियों के। आपके नीचे भी रह रहे होंगे, बराबर में भी रह रहे होंगे, आपके ऊपर भी रह रहे होंगे, फ्लैट्स में आप रह रहे हो तो आसपास के जितने भी आपकी कॉलोनी में रह रहे होंगे। कल मेरी एक डायमंड क्लास थी, और डायमंड क्लास थी कल किसके साथ? भूपिंदर जी के साथ में।
कल मैंने भूपेंद्र जी को एक चीज पूछी, मैंने कहा भूपेंद्र जी, आपकी कॉलोनी में कितने घर होंगे, आपके मोहल्ले में? तो उन्होंने बोला सर 40-50 घर होंगे। मैंने कहा अब तक प्लान कितनों को दिखा दिया है? तो बोले एक को भी नहीं दिखाया। सरप्राइजिंगली एक को भी नहीं दिखाया। अब आप समझ लो इस बात को। फिर मैंने इस हफ्ते में उनको सिर्फ और सिर्फ उनके कॉलोनी के 40-50 लोगों से मिलने के लिए बोला है। मैंने बोला है इस हफ्ते आपको और कहीं नहीं जाना है, कोई काम नहीं करना है। इस हफ्ते आपको सिर्फ कॉलोनी के लोगों को प्लान दिखाना है बस। सिर्फ कॉलोनी के लोगों को। नहीं तो एक कहावत होती है, चिराग तले अंधेरा। चिराग तले अंधेरा मतलब समझ रहे हो? दीपक के नीचे अंधेरा। वो बाहर सब जगह उजाला फैला रहा है, उसके नीचे अंधेरा पड़ा हुआ है। यानी आप दूर दूर तक भाग रहे हो प्लान दिखाने के लिए, और आपके पड़ोसी को कोई दूसरा टीम का बंदा आएगा, ज्वाइन के चला जाएगा। कोई दूसरी कंपनी का बंदा आएगा, ज्वाइन करके चला जाएगा। फिर आप क्या करोगे? हरीश वाघेला जी का पड़ोसी आया हरीश वाघेला जी के घर। वाघेला जी, मैंने नए काम चालू किया है यार, आपके साथ डिस्कस करना है। क्या डिस्कस करना है? अरे यार एक बहुत अच्छी कंपनी आई है। कौन सी? माई लाइफ स्टाइल। और जैसे हरीश वगैला जी को बोला माई लाइफ स्टाइल कंपनी आई है, और फिर हरीश वगैला जी ने बोला आपने ज्वाइन कर लिया? बोला आज ही किया है। एक दोस्त आया था, उसको आज ही 30,000 रुपए दिए हैं। अभी हरीश वगैला जी क्या करेंगे, रिएक्शन क्या होगा बताओ मुझे आप। मैं हरीश वगैला जी का मैंने नाम लिया है, मैं आप सब लोगों से पूछ रहा हूं। आपका पड़ोसी आज आके आपको बोले यार बड़ी अच्छी कंपनी आई है, और मैंने आज ही काम चालू किया है, और तुम भी मेरे साथ लग जाओ, और मैंने तो आज ही 30,000 रुपए का देखो ये सामान खरीदा है, एलिमेंट, ऑन एंड ऑन, इंडिया एग्रो, ये और वो। अब आप क्या करोगे? आपसे मैं सवाल पूछना चाहता हूं, व्हाट विल बी योर रिएक्शन? आपका रिएक्शन क्या होगा, बोलो जल्दी से। भाई साहब, इट्स नॉट अ ट्रेनिंग, इट्स अ रियलाइजेशन। मैं आपको ट्रेनिंग नहीं दे रहा हूं। ट्रेनिंग तो आप सब जानते हो। मैं आपको रियलाइज करवाना चाहता हूं। मैं सिर्फ ट्रेनिंग नहीं देता, मैं रियलाइज करवाता हूं व्हाट विल हैपन दैट मोमेंट। आप बताओ क्या करोगे आप? आपका पड़ोसी 30,000 से आज ही ज्वाइन हुआ है। हमारे सुनील सर रहते हैं, सुनील सर के नीचे वाले मकान मालिक आज ही 30,000 से ज्वाइन हुए माई लाइफ में। कोई और बंदा आके ज्वाइन करके चला गया, और वो सुनील सर को बोल रहे हैं सुनील जी अरे देखो यार हमने तो बड़े अच्छे प्रोडक्ट मिल गए, कोई हमें ज्वाइन करके गया है, देखो अर्चना मैम ये देखो 30,000 रुपये का हमने तो सामान आज ही लिया है, काम चालू किया है, बड़ा अच्छा लगा हमें तो ये काम। अब आप क्या करोगे उस वक्त? आप अंदर ही अंदर एक मलाल आएगा, काश यार हम बता देते इसको। और राकेश झाला जी अब आप क्या बोलोगे? सर मैं भी यही करता हूं। और वो क्या बोलेगा? आप भी यही करते हो, फिर आपने क्यों नहीं बताया मुझे आज तक? फिर आप क्या बोलोगे? क्या जवाब होगा आपके पास? सर मैं यही सोच रहा था, आपने नहीं किया तो। मैं यही सोच रहा था, शायद आप नहीं करते। वो क्या बोलेंगे? अरे यार कम से कम तो एक बार बोल के तो देख लेता, तो कम से कम एक बार बता तो देता। हम नहीं भी करते, यदि ये आज हमें जो प्लान दिखाने आया था, यदि हमें आज भी समझ में आता, तो हम तो तेरे साथ ही ज्वाइन करते ना। तू हमारे साथ रहता है, तुम हमारे साथ रहती हो, तुम हमारे पड़ोसी हो, हमारे सुख दुख में उठते बैठते हो, तुम हमें ज्यादा मदद कर पाते। अब ये बंदा ठीक है ज्वाइन करके चला गया, अब तो मैं मना भी नहीं कर सकता, अब तो मैंने पैसे भी दे दिए। डॉक्टर विनोद जी के पड़ोसी आकर के बोल रहे हैं सर आ जाओ ज्वाइन हो जाओ मेरे साथ, किस में? एम आई लाइफ स्टाइल में। डॉक्टर विनोद जी बोले, आपको किसने ज्वाइन कर दिया? अरे भैया कोई आया था बरेली से, ज्वाइन करके चला गया मुझे। अरे मैं भी तो यही करता हूं यार। तो वो क्या बोलेगा, ठीक है करते हो तो करते रहो, अब मैं तो दूसरी टीम में चला गया। समझ में आ रही नहीं आ रही कहानी? यानी अच्छा चलो कोई ज्वाइन नहीं हुआ, आपका पड़ोसी आया आपके घर 95 का डब्बा लेके,
हरीश वाघेला जी, वो 95 का डब्बा लेके आए। अरे आपने सुना है कलयुग की संजीवनी आ गई है? बोले नहीं, तो देखो ये है कलयुग की संजीवनी। आज ही मेरा साला आया था, वो देखे गया है। और आप क्या बोल रहे हो? भाई देख, यही कलयुग की संजीवनी मैं भी पीता हूं, तू देख ले। और आप उसको पाउच ला के दिखा रहे हो। अब वो आपके सामने खड़ा है, आप उसके सामने खड़े हो, आप पाउच दिखा रहे हो, वो डब्बा दिखा रहा है। और आप बोल रहे हो इसको हम दिखा देते तो ये हमसे ले लेता ये। समझ में आ रही कहानी? पड़ोसियों की लिस्ट नहीं बनाएंगे सर। पड़ोसियों की लिस्ट बना दी तो कौवा काट जाएगा। तो अब क्या करना है भाई साहब? समझदार के लिए सारा ही काफी है। इतनी देर से जो प्रवचन दे रहा हूं उसका एक ही उद्देश्य है, पड़ोसियों की लिस्ट बना लो। मेक अ लिस्ट ऑफ नेबर्स। ये तो अभी मैंने आपको कल्पना करके बताया था, इट वॉज एन इमेजिनेशन। ये हकीकत हो जाएगा यदि आपने लिस्ट नहीं बनाई तो। आपके अड़ोसी पड़ोसियों को दूसरे लोग आ आके ज्वाइन करके चले जाएंगे, चाहे दूसरी कंपनी वाले, चाहे दूसरी टीम वाले। और आप देखते रह जाओगे और सिर्फ एक चीज रह जाएगी, काश, अफसोस, मैं उसको प्लान दे। अरे नहीं जुड़ेगा यार, एस्तेसी में जाने दो। अपनी तरफ से तो बता दो, आज नहीं तो कल को जब जुड़ेगा तो आपके साथ जुड़ जाएगा। आप पहले से क्यों नेगेटिव सोच रहे हो किसी के बारे में? समझ में आ रही कहानी? लेकिन आप अपनी तरफ से तो गलती मत करो। तो सबसे पहले क्या करो, अपने पड़ोसियों की लिस्ट बनाओ। जहां आप रहते हो ना, वहां के आसपास के सारे पड़ोसियों की लिस्ट बना लो। उसके बाद जहां पहले आप कभी किराए पे रहे हो, वहां के आसपास के लोगों की लिस्ट बना लो। समझ में आ गई कहानी? मतलब जहां जहां पे भी आपने मकान बदले हैं, यदि आप कहीं चेंज कर करके रहे हो, तो वहां के जो भी आपके परिचित लोग थे, जो भी पड़ोसी लोग थे, उनकी लिस्ट बना लीजिए। क्लियर हो गया? ये एक हो गए। दूसरी चीज, आपके ससुराल के पड़ोसियों की लिस्ट बनाओ मुस्तकीम जी। जब बेगम साहिबा के घर जाते हो, तो वहां पे जो उनके जो अड़ोस पड़ोस के लोग हैं, वो भी आपको जान जाते हैं कि नहीं जान जाते? वो भी जान जाते हैं, अड़ोस पड़ोस के वो भी लोग जान जाते हैं कि हाँ जी मुस्तकीम जी आए हैं, राकेश जाला जी आए हैं, हरीश जी आए हैं। जानते कि नहीं जानते वो भी? भैया उनकी लिस्ट बना लो। क्या पता कल उसी में से किसी का फोन आ जाए आपको माई लाइफ का प्लान दिखाने के लिए, और फिर आपको अफसोस हो, अरे यार इसको तो मैं भी जानता हूं। मतलब वाइफ के ताऊ के लड़के ने आपको फोन किया प्लान दिखाने के लिए, आपने क्यों नहीं नाम लिखा उसका? समझ में आ रही है कहानी? तो अपनी ससुराल के जो पड़ोसी हैं उनके भी नाम लिख लो आज ही। उसके बाद बुआ के यहां जाते हो, बुआ के घर कितने लोगों की खाला है बुआ? कितने लोगों की है बुआ? बताना जल्दी से चैट बॉक्स में, बुआ कितने लोगों के पास में है? कितने लोगों के पास में बुआ है? लिख दो जल्दी से, मी लिख दो, जिन जिन की बुआ है। लिखो फटाफट से। बुआ वाले कितने लोग हैं, बुआ वाले? जिसकी कोई नहीं है, हमारे यूपी में बुआ है, आप उनको बना सकते हो अपनी बुआ। राजनीति में बहुत बुआ चलती है हमारे यहाँ पे, बुआ भतीजा। समझ गए होंगे कुछ लोग। मैं मजाक कर रहा हूँ, वो वाली नहीं। मैं वैसे पूछ रहा हूँ किस किस की बुआ है। जल्दी से लिखो चैट बॉक्स में, जिनकी नहीं है वो मत लिखना भाई, जिनकी बुआ है वो लिख दो। है बुआ? कुछ लोगों की बुआ है। तो जब बुआ के घर जाते हो, तो वहां पे भी तो बुआ के अड़ोसी पड़ोसी आपको जान जाते हैं। जानते कि नहीं जानते? फिर वही कल्पना करो, बुआ का वो पड़ोसी जो आपको जानता है, वो एक दिन फोन करके बोल रहा है, दीपक जी, अरे यार एक बड़ा अच्छा काम आया है, मुझे आपसे मिलना था आधे घंटे के लिए। दीपक जी बोले कौन सी कंपनी ज्वाइन की है? तो वो आपसे कुछ ज्यादा तो, जब आपने कंपनी का नाम पूछ लिया तो नया बंदा होगा, ज्यादा कुछ बोलेगा नहीं। वो बोलेगा माई लाइफ ज्वाइन की है। अभी दीपक जी बोले अरे यार माई लाइफ तूने ज्वाइन कर ली, माई लाइफ तो मैं ही करता हूँ। अभी वो बोलेगा यार फिर आपने बताया क्यों नहीं फिर मुझे, मैंने तो आज ही ज्वाइन किया माई लाइफ।
कविता मैम की बुआ की पड़ोसिन, जिसको कविता मैम भी जानती हैं, वो फोन करके बोल रही है कि कविता कविता, बोले हाँ। बोले एक बड़ा अच्छा काम आया है तेरे मतलब का। बोले क्या है? बोले कंपनी है माई लाइफ करके, बहुत अच्छे प्रोडक्ट हैं, तुम तो दोनों बहन बहुत अच्छा काम करती हो, फील्ड में रहती हो, बोले तुम भी ज्वाइन हो जाओ। अब ये बोल रही है यार हम तो पहले से ही जुड़े हुए हैं माई लाइफ में। फिर बोले तुमने फिर हमें क्यों नहीं बताया आज तक? अब बताओ क्या करोगे आप? क्या जवाब होगा कविता मैम आपके पास? कोई जवाब नहीं होगा। यूं ही नहीं बताया था बस। तो जो बुआ की पड़ोसी हैं जो आपको जानते हैं उनके नाम लिखो। अच्छा, कितने लोगों की मौसी है? मौसी, मौसी कितने लोगों की है? मौसी, मौसी किस किस की है? जल्दी से लिखो चैट बॉक्स में, जिन जिन की मौसी है। मौसी किस किस की है? मासी, मासी का मतलब होता है मम्मी जैसी, मौसी। हमारे यहाँ पे बोलते हैं मौसी, मतलब मासी, मम्मी जैसी। कितने लोगों की मम्मी जैसी मौसी है? मौसी मतलब मम्मी की छोटी बहन, बड़ी बहन है। आप लोगों की है, मौसी है। अच्छा एक बात बताओ, जब आप मौसी के यहाँ जानते हो तो मौसी के यहाँ के कुछ अड़ोसी पड़ोसी आपको जानते कि नहीं जानते? मौसी के अड़ोसी पड़ोसी। जब मैं मेरी मौसी के यहाँ जाता हूँ, फतेहपुर में मेरी एक मौसी है, एक कैंथल करके जगह है वहाँ पे मेरी एक मौसी है, एक पीपली दूसरा गांव पड़ता है वहाँ पे मेरी मौसी है। जब मैं वहाँ जाता हूँ तो वहाँ के आसपास के लोग मुझे जानते हैं। और मैं आपको कमाल बताऊँ, मैं किसी को नहीं छोड़ता। मेरी मौसी के घर भी आसपास के लोगों को मैंने प्रोडक्ट दिए हुए हैं, प्लान दिखाया हुआ है। मेरी मौसी के घर के आसपास के लोगों को भी, जिनको, जो मुझे जानते हैं, जब भी मैं जाता हूं तो उनसे मेरा परिचित है, रिश्ता है, दोस्ती हो गई है। तो ऐसे ही आपकी मौसी के घर जब आप जाते हो तो वहां आपकी भी तो कुछ लोगों से जान पहचान हो जाती है। उनके भी नाम लिखो, नहीं तो वो आपको उल्टा फोन करके बोलेंगे माई लाइफ ज्वाइन कर लो। अब आप देख लो कि आप उनसे चाहते हो कि वो आपको ज्वाइन करें, या आप चाहते हो कि आप उनको ज्वाइन करो। चॉइस इज योर्स। समझ में आ गई कहानी? तो कहने का मेरा दोस्तों एक मतलब है, आपके जितने भी परिचित हैं उनके घर आप जाते हो तो वहां के भी जो उनके पड़ोसी जो आपको जानते हैं उनके भी नाम लिख लो। तो समझ में आ गया कितने सारे पड़ोसी हो गए, इतने सारे पड़ोसी हो गए। जहां रहते हो वहां के पड़ोसी, जहां पहले रहे वहां के पड़ोसी, मौसी के पड़ोसी, बुआ के पड़ोसी, साली के पड़ोसी, साड़ू के पड़ोसी, ससुराल के पड़ोसी। अच्छा, जहां पे आपका ऑफिस है, जहां आप नौकरी करते हो, वहां पे भी तो आसपास में जान पहचान हो जाती है आपकी। आप कहीं ऑफिस में जाते हो किसी में नौकरी करने के लिए, किसी कंपनी में जाते हो, किसी फैक्ट्री में जाते हो, किसी ऑफिस में जाते हो, तो वहां पे भी तो आसपास के दुकानदार, आसपास के ऑफिस वाले, आसपास के फैक्ट्री वाले आपको जान जाते नहीं जान जाते? उनके नाम लिख लो, वो भी पड़ोसी हैं आपके। तो सारे पड़ोसियों के नाम लिख डालो। क्लियर हो गया? क्लियर हो गया तो जल्दी से लिख दो चैट बॉक्स में सी क्लियर। और मुझे उम्मीद है आज जितने लोगों ने भी ये सुना होगा आज का सेशन, आज तक भी उसने पड़ोसियों की लिस्ट नहीं बनाई होगी तो आज पक्का बना लोगे आप। पड़ोसियों को तो नहीं छोड़ोगे आप। और यदि आज भी छोड़ दिए तो भाई फिर तो आप ही जिम्मेदार हो गए आपके नुकसान का, फिर हम कुछ नहीं कर सकते। क्योंकि इतना डिटेल में मुझे नहीं मालूम किसी ने समझाया होगा पड़ोसियों की लिस्ट बनाने के लिए। समझाया होगा वाघेला जी किसी ने आज तक पड़ोसियों की लिस्ट क्यों बनानी है, कैसे बनानी है? इतना डिटेल में मुझे नहीं लगता कि पूरे हिंदुस्तान में किसी ने समझाया होगा कि पड़ोसियों की लिस्ट क्यों बनानी है। तो अब बना लो, ठीक है। तो ये हो गए FRIEN, नेबर्स। उसके बाद में फिर आ जाते हैं डी, डी यानी डॉक्टर्स। अब अपने सभी फैमिली डॉक्टर्स की लिस्ट बना लो, जिनको आप जानते हो सबकी बना लो, फैमिली डॉक्टर, और आपके जान पहचान के, वाइफ की जान पहचान के, सबकी बनाओ। वाइफ को भी पूछो तुम्हारी जान पहचान में है कोई फैमिली डॉक्टर? हाँ बोले है ना, जब हम शादी से पहले घर पे रहते थे तो वही हमारी फैमिली डॉक्टर थी, तो वही, या वो हमारे फैमिली डॉक्टर थे, वो दवा देते थे। बोले ठीक है, तो नाम बताओ उनका। समझ में आ गया? यानी वाइफ की भी जान पहचान के, अपने भी जान पहचान के फैमिली डॉक्टर्स, दोनों साइड के फैमिली डॉक्टर्स के नाम लिखो। शादी से पहले वाइफ का भी तो इलाज होता होगा, उसके घर पे भी तो डॉक्टर आते होंगे।
उनके नाम लिख लो और आपकी साइड के भी नाम लिख लो। तो सारे डॉक्टर्स, और सिर्फ इंसानों के नहीं, यदि आपके घर पे पेट है, पालतू जानवर हैं, उनके भी डॉक्टर्स होते हैं। मैंने भी कुछ दिन पहले एक डॉक्टर को ज्वाइन किया था, जो हमारी गाय भैंस को देखने के लिए आता था। हमारे घर पे गाय भैंस भी रहती है दूध के लिए। तो गाय भैंस को देखने के लिए आता था डॉक्टर, मैंने उसको भी ज्वाइन कर दिया, वेटरनरी डॉक्टर बोलते हैं उसको। तो आपके घर पे गाय है, भैंस है, कुत्ता है, बिल्ली है, कबूतर है, मुर्गा है, मुर्गी है, बकरा है, बकरी है, इनके भी डॉक्टर्स होते हैं भैया। और यदि आपके घर हैं और डॉक्टर्स को जानते हो तो इनके भी नाम लिख लो। समझ में आ गई कहानी? ये भी डॉक्टर्स ही होते हैं, और ये भी रात दिन फील्ड में घूमते हैं, बड़ा अच्छा काम करेंगे ये भी। तो सारे डॉक्टर्स के नाम लिख लो। और नहीं तो किसी दिन आपका फैमिली डॉक्टर आएगा और आके आपको प्लान दिखाएगा, और आपके पास पछताने के अलावा कोई दूसरा सॉल्यूशन नहीं होगा। सिर्फ अफसोस होगा, काश यार हम बता देते इनको, डॉक्टर साहब को, इन्हें कोई और ज्वाइन करके चला गया। समझ में आ रही है कहानी? तो डॉक्टर्स के नाम लिखो। उसके बाद में आ जाते हैं डीलर्स। डीलर्स, डीलर्स यानी जहां से आप सामान खरीदते हो, जिनसे आप खरीदते हो बेचते हो, खरीदते हो बेचते हो। पता है, आपको ट्रेनिंग देते देते मुझे बहुत सारे नाम याद आ रहे हैं, जिनके नाम मुझे भी लिस्ट में लिखने हैं। आपको ट्रेनिंग देते देते कसम से मैं बोल रहा हूँ, उसका भी नाम लिखना है, इसका भी नाम लिखना है, उसका भी। और ये ट्रेनिंग खत्म करके सबसे पहले नाम लिखूंगा बैठ के मैं भी। मुझे भी नाम याद आ रहे हैं आपको याद दिलवाते दिलवाते, जो अभी मुझसे भी छूट गए हैं। गलती करना मनुष्य का स्वभाव है, तो अर इज ह्यूमन। तो आप गलती कर सकते हो तो मैं भी गलती कर सकता हूँ। मैंने बहुत सारे नाम छोड़ रखे हैं, लेकिन पता नहीं आज मुझे भी याद आ रहे हैं आपको याद दिलाते दिलाते। ठीक है? तो डॉक्टर्स के बाद में डीलर्स, सबके नाम लिखो। नहीं तो क्या होगा फिर? वही, आप सामान खरीदने गए हो जनरल स्टोर, घर का सामान। अब सुनो सुनो, आप गए हो, अभी हमारे आशीष जी गए घर का सामान लेने के लिए दुकानदार के पास। अब वो दुकानदार बोल रहा है, भाई साहब ऐसा है, आप क्या करते हो, आपके लायक एक बहुत बढ़िया काम आया है। आशीष का दुकानदार आशीष को बोल रहा है, भाई साहब आपके लायक एक बहुत बढ़िया काम आया है। वो आशीष वो दुकान कर रहा है अपनी, वो आशीष को समझा रहा है, जब आशीष चीनी खरीदने गया वहां पे, भाई साहब एक बहुत अच्छा काम आया है, आपके लायक है। अब आशीष बोला, क्या काम है? अरे यार ये देखो, ये एलिमेंट के प्रोडक्ट हैं, बहुत अच्छे हैं, और आप इनको बहुत अच्छा सेल कर सकते हो, ये देखो ये प्रोडक्ट आए हैं। अभी आशीष मन ही मन में बोल रहा है, यार इसको मैंने प्लान दिखा दिया होता तो आज इसके पास में मेरा प्रोडक्ट होता, ये मेरे साथ ज्वाइन होता। अब आशीष बड़े भारी दिल से आशीष बोल रहा है, मैं तो ऑलरेडी यही काम करता हूं। अब वो सरप्राइज होकर बोला, तुम भी यही करते हो? आशीष बोला, हाँ। फिर तुमने मुझे क्यों नहीं बताया आज तक? मती मारी गई थी मेरी, मुझे शर्म लग रही थी तुम्हें बताने में, मुझे डर लग रहा था, इसलिए नहीं बताया मैंने तुम्हें। तो वो क्या बोलेगा मुस्तकीम जी? भुगत, मैं तो ज्वाइन हो गया किसी और के साथ। समझ में आ गया विष्णु जी? तो जितने भी लोगों से सामान खरीदते हो, जहां से कपड़े खरीदते हो, स्टेशनरी खरीदते हो, प्रेस करवाते हो, जूते खरीदते हो, और मेडिकल स्टोर का सामान खरीदते हो, परचूनी का सामान खरीदते हो, कैटल फीड खरीदते हो, खाद बीज खरीदते हो, मतलब जहां से भी खरीद फरोख्त, अखबार खरीदते हो, जहां से भी खरीद फरोख्त होती है, सबके नाम लिख लेना। सब्जी खरीदते हो, फल खरीदते हो, चश्मा खरीदते हो, हेयर कटिंग करवाते हो, ब्यूटी पार्लर जाते हो, जिन जिन को जानते हो सबके नाम लिख लेना आज। समझ में आ गया? तो सारे डीलर्स के नाम लिख लेना। तो मुझे उम्मीद है अब कल कल मैं आप लोगों से पूछूंगा आप लोगों ने कितने कितने नाम लिस्ट में बढ़ाए। और जिनकी लिस्ट खत्म हो गई है, भैया जी बहन जी जो भी यहाँ पे बैठे हुए हैं हमारे,
जिनकी लिस्ट खत्म हो गई है, आज फिर से लिस्ट बना लो। बहुत बड़ी लिस्ट आपकी बन जाएगी, जिन जिन फॉर्मूलाज के ऊपर आज मैंने आपको बताया उनके ऊपर। और सच्ची, आपके मोहल्ले में आपको कैसे काम करना है वो कल बताऊंगा आपको। देखो, डायमंड क्लास वाली चीज आपको फ्री में बता रहा हूँ। आपके मोहल्ले के लोगों के साथ आपको कैसे काम करना है, मैं आप लोगों को कल बताऊंगा। लेकिन उन्हीं को बताऊंगा जो लोग लिस्ट बना के लेके आएंगे। डन। तो चलो, आज का सेशन आपको कैसा लगा जल्दी से लिख दो चैट बॉक्स में, फास्ट। जल्दी से लिख दो आज का सेशन कैसा लगा, और कितने लोग कल लिस्ट बना के लेके आएंगे। फिर हम आज के सेशन को क्लोज करेंगे, फिनिश। कल वापस मुलाकात होगी आप लोगों से। मतलब मुझे लगता है कि आज के सेशन को सुन के आप लोगों की आंखें खुल जानी चाहिए। अब एक भी पड़ोसी नहीं बचेगा, सारे पड़ोसियों के नाम लिस्ट में आ जाएंगे। वैसे ने गलती कर दी, आपके पड़ोसियों को मुझे जाके चुपके से प्लान दिखाना चाहिए था, आपको लिस्ट नहीं बनवानी चाहिए थी। मैं पहुंच जाता हरीश वगैले जी के घर पे, और जाके पड़ोस में प्लान दिखा के ज्वाइन करके आ जाता उसको। और फिर बोलता, हरीश वाघेला जी आपके पड़ोसी को मैं ज्वाइन करके आया हूं, देख लो। तो ऐसा हो जाएगा यदि आपने कॉन्शियसली यदि लिस्ट नहीं बनाई तो। राइट। सो चलो, जोरदार आज लिस्ट बनाओ, कल बताना आज की ट्रेनिंग से प्रभावित हो के कितने लोगों ने लिस्ट बनाई और कितने लोगों के नाम लिखे। कल मैं आपसे जरूर पूछूंगा, और जो जवाब नहीं देंगे उनको फोन करके पूछूंगा। जल्दी से बताओ, फोन करके पूछूंगा, बताओ कितने नाम आपने लिखे। जवाब नहीं दोगे तो भी, इसलिए कल सब लोग लिस्ट बना के लेके आइएगा। डन। चलो, तो मुलाकात होगी आप लोगों से कल। तब तक के लिए, कल नहीं सॉरी, आज शाम को 6:30 बजे प्लान करेंगे। 6:30 बजे प्लान में मुलाकात होगी आप सब लोगों से। और अपने पड़ोसियों को भी कनेक्ट करवाइएगा लिस्ट बना के। ठीक है मुस्तकीम जी, एक पड़ोसी को कनेक्ट करवाना है आज शाम को प्लान में 6:30 बजे। और 6:30 बजे कनेक्ट कर लेना एक एक पड़ोसी के साथ सब लोग। फिर देखो, आज हम 45 पड़ोसियों को प्लान दिखा देंगे एक साथ। 45 पड़ोसी आज एक साथ प्लान देखेंगे। तो सबको एक एक पड़ोसी को शाम को 6:30 बजे प्लान में लेके बैठना है। डन। और पड़ोसी को लेके बैठ जाइएगा, उसको साथ में बिठा लेना, बोले चलो आज मैं आपको वो काम दिखाता हूं जो मैं करता हूं। फिर कल को आप ये मत बोलना मुझे बताया क्यों नहीं था। तो पड़ोसी को लेके बैठ जाना और उसको मेरा पूरा प्लान दिखाना शाम को 6:30 बजे। और फिर कल सुबह बताना सर हमने एक पड़ोसी को प्लान में बिठाया था। डन। चलो ओके, मुलाकात होगी कल। कल नहीं सॉरी, शाम को 6:30 बजे। सभी को नमस्कार।